प्रदेश की 5 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। कांग्रेस और भाजपा इन नेताओं को देगी टिकट। परिवारवाद को पार्टियां देंगी तवज्जो। कांग्रेस 5 सीट जीतने पर लगाएगी जोर। भाजपा के लिए भी मुश्किलें कम नहीं। किसके हाथ आएगी जीत और किसको करना पड़ेगा हार का सामना? कौन होगा इन उपचुनाव का सरताज? नमस्कार, न्यूज टाइम्स टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति की आज हम बात कर रहे हैं देश की दिशा में। और राजस्थान की राजनीति में इन दिनों काफी कुछ चल रहा है। बात करें उपचुनाव की तो उपचुनाव भी अब बेहद ही नजदीक है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, राजस्थान में अभी जब लोकसभा चुनाव हुए उसके दौरान लगभग 7 ऐसे विधायक थे जो लोकसभा चुनाव की दौड़ में उतरे थे, जिसमें से 5 जीत के आए। अब उन 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन इसी के साथ एक ट्विस्ट और है, और वो ट्विस्ट है बसपा। जी हाँ, इस बार बसपा भी उपचुनाव में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। इसीलिए कह सकते हैं कि ये जो पूरा मुकाबला है त्रिकोणीय हो सकता है। तो काफी दिलचस्पी भरा ये मुकाबला रहने वाला है। टोंक सवाई माधोपुर से सांसद का चुनाव जीते हरीश मीणा के बाद देवली उनियारा विधानसभा सीट खाली हो गई है, जिस पर भाजपा विजय बैसला या फिर सौम्या गुर्जर को चुनाव लड़वा सकती है। वहीं कांग्रेस किसी मीणा कैंडिडेट को टिकट दे सकती है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली नागौर से हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा का चुनाव जीता है। अब बीजेपी खींवसर से रेवत राम डांगा या फिर ज्योति मिर्धा को मैदान में उतार सकती है। वहीं कांग्रेस गठबंधन के तहत रालोपा के नारायण बेनीवाल या फिर कनिका बेनीवाल को टिकट दे सकती है। वहीं दौसा की अगर बात करें तो दौसा लोकसभा क्षेत्र से मुरारीलाल मीणा हाल ही में चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, जिसके बाद दौसा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नरेश मीणा या फिर गजराज खटाना को, वहीं भाजपा शंकर शर्मा या किसी मीणा कैंडिडेट को मैदान में उतार सकती है। झुंझुनू का मुकाबला भी काफी दिलचस्प रहने वाला है। झुंझुनू लोकसभा से कांग्रेस विधायक ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद झुंझुनू विधानसभा सीट खाली हो गई है। अब इसी विधानसभा सीट से बीजेपी राजेंद्र भांबू, बबलू चौधरी या फिर भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया को टिकट दे सकती है। वहीं कांग्रेस से एमडी चोपदार प्रत्याशी हो सकते हैं। बात 84 की करें तो बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से विधायक राजकुमार रोड के सांसद बनने के बाद 84 विधानसभा सीट खाली हो गई है। इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के साथ बाप पार्टी से कांतिलाल रोत या फिर मोहनलाल रोत, वहीं कांग्रेस से ताराचंद भगोरा या फिर बीजेपी से सुशील कटारा को टिकट मिल सकता है। तो वहीं माना जा रहा है कि भाजपा महेंद्रजीत मालविया पर भी दांव खेल सकती है। देखिए, राजस्थान में अगर उपचुनाव के पैटर्न की बात करें तो कांग्रेस चाहे पक्ष में रही हो या विपक्ष में, कांग्रेस हमेशा आगे रही है। बीते 10 साल की बात करें तो 20 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, जिसमें से 14 उपचुनाव कांग्रेस ने जीते हैं। वहीं इस बार के उपचुनाव की बात करें तो भाजपा भी कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है, उसके बाद भाजपा के कई दिग्गज नेताओं की साथ दांव पर लगी है। ऐसे में अब देखना होगा कि दोनों ही पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही हैं जीतने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने कब्जे में करने के लिए। अब ऐसे में देखना होगा कि दोनों में से कौन सी पार्टी आगे रह पाती है और किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी जीत हासिल कर पाता है। इस तरह की खबरों के लिए न्यूज टाइम्स टुडे देखते रहिए। देश की दिशा में हम ऐसे ही टॉपिक्स लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।